अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व अन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहा मऊना औ कमा क़ाल अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम। हर किस्म की तमाम तारीफ़ें सज़ावार हों उस खालिक़े कायनात पर जो तमाम जहानों का पालनहार है। दुरूद व सलाम हो ज़ात क़ुदसी वश्शियम साहिबुल जूद वल करम ताजदार हरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल और औलाद पर, तमाम सहाबा पर, ताबईन पर, तबे ताबईन पर, मुत्तबईन पर, तमाम औलिया अल्लाह पर। इसी तरीक़े से ये सिलसिला चलता रहे क़यामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों पर। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, आज से 25-30 साल पहले, 20 साल पहले जो बड़े हज़रात बैठे हुए हैं वह जानते हैं कि तलाक़ के मामलात कहीं कहीं कभी कभी सामने आते थे। ये 10-15 साल में ज़माना इतनी तेज़ी के साथ बदला है, 1.5-2 महीने भी रिश्ते सही तरीके से निभ नहीं पा रहे हैं। माँ बाप अपनी औलाद को क्या नसीहत करेंगे। एक बातचीत में माँ अपनी बेटी से कह रही है, छोड़ को आजकल दूसरा निकाह जो है फैशन है। ये माँ के जुमले हैं बेटी के लिए। तो जो फैसला करने वाले साहिब थे उन्होंने कहा, अगर शौहर को छोड़कर दूसरे निकाह करना फैशन है तो आप कब अपने शौहर को छोड़ करके मुझसे निकाह पढ़ा रही हैं। हाजिर जवाबी थी ये। फिर माँ से तुम्हें तुम्हारा शौहर नहीं छोड़ा जाता और बेटी से क्या कह रहे हो कि फैशन है। तरबियत कुछ भी नहीं है। ना शौहर को जिंदगी कैसे गुजारना आजकल लड़कों को मालूम है, ना लड़की को मालूम है। अच्छा, शौहर भी लड़का भी शादी से पहले बाकायदा वक्त लेता है। कभी कई मरतबा ऐसा हुआ है कि मुफ्ती साहब कुछ बात करना है, मेरी शादी है। हम ये सोचते हैं कि भाई ज़िंदगी कैसे गुजारना है, शायद ये पूछेगा क्या पूछेगा। अब वो आके पूछता है, मुफ्ती साहब तरीक़ा क्या होता है, वो फलां क्या होता है। भाई कुदरती चीज़ है, इंसान को तरीक़ा क्या बताने की ज़रूरत है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं शायद। क्या शादी से पहले यही जानना ज़रूरी है कि तरीक़ा क्या होता है। ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा नहीं, रात गुजारने का तरीक़ा जानने की ज़रूरत है। भी नेचर है, जानवर को जब सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो इंसान को सिखाने की क्या ज़रूरत है। तो ये मेंटालिटी, ये हमारा दिमाग आजकल हो गया। उधर लड़कियां भी घर की मस्तूरात भी लड़की को बेशर्मी की बातें बता रहे हैं, बजाय ये कि उनको घर में जाकर के ज़िंदगी कैसे गुजारना है ये बताना चाहिए था ना।
बाकायदा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानत है उस शख्स पर जो अपनी रात की बातें आकर के अपने दोस्तों के सामने बयान करे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। रात कैसी गुजरी है मियाँ बीवी की, अगर ये बाहर सामने बात आती है तो लानत, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, ये बातें बाहर बयान करने की जाती हैं। तो बहुत दुख और बहुत अफसोस होता है भी लड़के से, क्या तू शादी इसी वजह से हो रहा है, यही एक मकसद है तेरा, और कोई दूसरा मकसद शादी का नहीं रह गया है कि इसके लिए इतनी तहकीकात, इतनी मालूमात, इतने हलवे, इतनी गोलियां, फुला और फुला। मेरी बात आप मजाक ना समझें, ये दुख की बात है, ये दर्द की बात है। क्या सिर्फ हैवानियत अपनी ख़त्म करने के लिए इंसान निकाह कर रहा है? तो बहरहाल अजीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, असल में ये शादी का मसला ये इतना लंबा चल सकता है, अब इसको बयान नहीं किया जा सकता। आज हम इसको जितना हो सकता है उतना निमट करके इस मौजू को हम ख़त्म करेंगे। अल्लाह अगर फिर कभी मौका दिया तो बात करेंगे। तो बात चल रही थी हमारी, तो वहीं से हम शुरू करते हैं। निकाह पूरी सादगी के साथ करना चाहिए। आज तलाक़ और खुले के जो मामलात सामने आ रहे हैं, उलमा ने उसकी दो वजूहात बतलाई हैं। एक वजह, लड़का और लड़की दोनों गैर तरबियत हैं, तरबियत नहीं है। दूसरी वजह, शादी बहुत ज़्यादा अगर धूमधाम से की जाती है, आने वाली गरीब लड़कियों की आहें अगर लगती हैं तो भी सामने वाली की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। 3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक शादी के लिए पैसा जमाना, निकाह करने के बाद 3 साल तक, 2 साल तक, 4 साल तक फेरना, ये कहाँ की अक्लमंदी की बात है? माल तो एक नेमत होती है। इंसान कभी कभी एक मरतबा कभी जुड़ को आ जाता ना, 5-10 लाख रुपए जुड़कर आ गए, 15 लाख रुपए जुड़कर के आ गए, वो एक मरतबा अगर हाथ से गए तो फिर जिंदगी में नहीं जुड़ते, वो परेशानी जो नहीं, फिर जिंदगी भर उन्हें। शादी किसी को कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, ये शो ऑफ की चीज़ नहीं है। शादी बिल्कुल सादगी के साथ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। आजकल लाखों रुपये जो है उसके पैसे उसके पीछे खर्च कर दिए जाते हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु अशरे मुबश्शरा में से हैं। वो 10 सहाबा जिनके बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जन्नती होने की खबर दे दी, उसमें से अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं। बैठे हैं, फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब्दुर्रहमान, ये चेहरे पर पीला पीला रंग क्या है? वो मुस्कुराए शर्म के साथ में, या रसूल अल्लाह, मेरा निकाह हुआ है। अच्छा, बारकल्लाहु लक व बारकल्लाहु अलैक व जमअ बैनकुमा फी खैर। फ़ौरन दुआ दी, कोई शिकवा शिकायत नहीं कि भी मुझे क्यों नहीं बुलाए। हालांकि आप जानते हैं मदीना बहुत बड़ा शहर नहीं था, छोटा शहर था। अशरा मुबश्शरा में से हैं तो अंदाज़ा लगाइए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितना करीब थे रिंगा। एक है आम सहाबी, एक है अशरा मुबश्शरा में से अखस्सुल खास, और दूसरी ये भी बात नहीं कि गरीब सहाबी। अब्दुर्रहमान बिन औफ तो तमाम सहाबा में मालदार सहाबी हैं। उन्होंने यानी शादी में ढोल, मेहंदी और फुला बाजे, लोगों को जमा करना, ये सब मकसूद नहीं है। बिल्कुल सादगी के साथ जो है शादी होती थी। इसी तरीके से एक और सहाबी हैं हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, ये भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी सहाबी थे। असल में करीबी का मतलब देखिए, मेरा करीबी दोस्त, मेरा करीबी साथी अगर अपनी शादी की मुझे इत्तला ना दे तो शायद मैं आलिम होकर भी शिकायत कर दूंगा, क्या मुझे बोला नहीं ना तुम्हें, मुझे बुलाया नहीं ना तुम्हें। आजकल जो है उलमा भी शिकायत कर रहे हैं, भी तुम्हें मुझे उम्र की दुआ को नहीं बुलाना, आप मुझे हज की दुआ को नहीं बुलाना, आप मुझे अकीक़े में नहीं बुलाना। शरीयत ने हमें किस चीज़ की तालीम दी है? हम अगर उलमा रह करके ऐसी बातें अगर करेंगे तो बहरहाल करीबी सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ग़ज़वे बनी मुस्तलक़ से लौट रहे हैं, वापस आ रहे हैं। पूरा काफिला आगे चले आता, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु की ऊँटनी पीछे रहती थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर के देखते, कहाँ भी उन्हें जाबिर बिन अब्दुल्लाह देखे तो पीछे आ रहे हैं। अरे साथ में आओ भाई, जैसे हम कहीं जा रहे हैं ना, कार में 5-6 कारा निकले तो खड़ खड़ को रात का मौका है तो सब एक साथ चलती ना, क्या भी हो जाता। और जरी दूर गए तो और जाबिर बिन अब्दुल्लाह दिखते नहीं थे।
फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़ते, अरे काम भी जाबिर बिन अब्दुल्ला, और फिर पीछे आ रहे हैं। फरमाया अभी क्या हुआ तुम्हें? या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं, ये मेरी ऊँटनी बहुत परेशान कर रही है, जा रही ही नहीं है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उतरो, ये जो दरख्त दिख रहा है यहाँ से लकड़ी तोड़ करके लाए। एक चाबुक मारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी का सवार हो जाओ। उसके बाद काम भी जाबिर बिन अब्दुल्ला, उनकी ऊँटनी तो हवाओं को बातें करना शुरू कर दी, सबसे आगे है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज दौड़े, क्या हुआ भाई? कहा या रसूल अल्लाह आपने तरबियत की है तो फिर क्या होना है। अब दोनों जा रहे हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, जाबिर बिन अब्दुल्ला भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये ऊँटनी मुझे बेचते हो? या रसूल अल्लाह जान आप पर कुर्बान, ऊँटनी बेचने की क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा बेचते हैं। कहा बेचूंगा। कितने में? कहा एक उकिया 40 दिरहम में। कहा 40 दिरहम में? इतने में तो 2-2 3-3 ऊँट, भारी भारी ऊँट आ जाएंगे। या रसूल अल्लाह ये ऊँटनी अब मामूली ऊँटनी नहीं रही। हुजूर सल्लम फरमाया अच्छा मेरे चाबुक से मेरी ही तुमने क्या कर दिया, पैसों में इजाफा कर दिया। चलो ठीक है मदीने में पैसे मांग लेना। फौरन आप उतर गए। फरमाया उतरे क्यों? कहा या रसूल अल्लाह ये तो ऊँटनी आपकी हो गई ना। कहा नहीं नहीं मदीने तक तुम सवार हो जाना। जब मदीने को गए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया, वो एक उकिया चांदी 40 दिरहम दिए। फिर फरमाया ये ऊँट भी तुम्हारा है, ये चांदी भी तुम्हारी है। असल में उनको नवाजने का एक तरीक़ा था, गिफ्ट का एक तरीक़ा था। अब मुझे बोलना ये है इस वाक़ये से, इतने करीबी सहाबी हैं, तो जब ग़ज़वा बनी मुस्तलक़ से ऊँटनी, दोनों ऊँटनियों से बातें कर रहे थे ना, फरमाया भाई कहीं शादी कर लो भी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या रसूल अल्लाह अभी ग़ज़वे से पहले मेरी शादी हो गई। अच्छा माशाअल्लाह, बाकिरा से की, सय्यिबा से की, यानी कुंवारी से की या शौहर दीदा से की? एक बेवा खातून थी तो मैंने वो बेवा खातून से की। ये मैं उन सहाबा के वाक़ियात बयान कर रहा हूँ जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब थे। दूर के सहाबा की तो बात की बात है। तो आज क्या है, पहला रुखा नहीं आया तो भी नाराज़गी घर में। पहले शमशुन क्या गए थे, बाद में जुबैदा क्या आए हैं। अब देरी 8 रोज़ रख ले को 15 रोज़ पहले वहाँ दिए ना, इस पर नाराज़गी। अच्छा लाश में रुखा दिया तो लाश में शादी को पहुँचते हैं। मैंने हमने क्या पहले बुलाए थे नो। अच्छा निकाह को बुलाए, हल्दी को नहीं बुलाए। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अलीयुल अज़ीम। एक मामला रात के 1:30 बजे आया, हजरत कल निकाह है, मामला ख़त्म होने वाला है। मैंने पूछा भी क्यों? यही रिलायंस का वाक़या है। रात में हल्दी थी, खाना कम पड़ गया, तो लड़के वालों ने लड़की वालों से कहा कि भाई ढंग से पकाना नहीं तुम्हें। उन्होंने बोले भी तुम्हारे अदमिया ज़्यादा आ गई। सो क्या जे हमें कभी खाको नहीं, हमारे अदमिया ज़्यादा आ गई। ये बातचीत पर जो है रिश्ता कहाँ तक आ गया, ख़त्म होने की नौबत पर आ गया। अरे पकाती के ऊपर ही डाल देता ना, उन्हें कम पकाया नहीं, अभी कैटरिंग लेको को मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, रिश्ता बाकी रखने के लिए। कल निकाह है, ये रस्म व रिवाज, ये शादी ब्याह की चीज़ें, खाली रात में खाना कम पड़ गया और कुछ बातचीत हो गई तो मैं हो गई तो फिर मैंने कहा भाई इसीलिए शरीयत ने इन सारी चीज़ों को मना किया है। शरीयत कभी इन चीज़ों को मानती नहीं है। अब देखिए फ़ोन पर निकाह, फ़ोन पर दावत दिए, फ़ोन पर निकाह नहीं, फ़ोन पर दावत दिया, फ़ोन पर दावत दिए तो नाराज़गी है। मंजे फ़ोन पर बोले ना, सहाबा अक़ल्लुहा तकल्लुफ़न, ये सब बेकार की चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करें। ये सब चीज़ें, ये ईरा, ये मैं गीरत मन में ढेली जुंगलता नहीं, मिथ्थू क्या तो निगलता नहीं, मिथ देखा तो थू क्या सो चाटता नहीं। ये सब बातें पता नहीं हम किस दुनिया में जी रहे हैं। सिंपल सी ज़िंदगी है, बस बात ख़त्म है। अच्छा दूसरी बात देखिए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शरीयत में जिन चीज़ों का हुक्म दिया है उनको ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें, वो मना नहीं है। अच्छा दोनों सहाबा को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु को जब दुआ दी, बारकल्लाहु लका व बारकल्लाहु अलैक व जमा बैनकुमा फ़ी खैर, कहा, और उसके बाद कहा औलिम बिशाती, एक बकरी से ही सही वलीमा कर देना, वलीमा कीजिए। वलीमा ये शौहर का हक़ होता है। आजकल एक नया ट्रेंड चला है, तुम्हारे आधे मेरे आधे, मेरे आधे तुम्हारे आधे, शादी महल तुम्हारा, दावत मेरी, दावत मेरी, तो शादी महल तुम्हारा। शरीयत ने लड़की वालों के ऊपर कोई बोझ नहीं डाला है। जब कर ही रहे हैं तो मुकम्मल कीजिए ना। अगर लड़की वालों से कुछ भी नहीं ले रहे हैं तो वाच अंगूठी भी नहीं, वाच अंगूठी क्या कम पड़ गई थी क्या? चुप के नाम को वाच दिए, एक अंगूठी दिए, बस होता, और क्या भी नहीं। वाच अंगूठी की क्या जरूरत है?
निकाह मस्जिद में हो, शादी महल में निकाह नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह ऐलान के साथ किया करो, मस्जिद में किया करो। मस्जिद में करने से नूरानी माहौल होता है, पुरसुकून माहौल होता है। शादी महल के अंदर जो है निकाह में बेबरकती आ जाती है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अब मैं कैसे फरमाऊं, एक पीर तरीक़त, एक शेख साहब कह रहे हैं कि मैं शादी महल में निकाह पढ़ो तब भी मैं मस्जिद को नहीं आता हूँ। ये सब हमारे सामने वाक़यात गुजरी से पूछ। फिर कैसा पीर, कैसा शेख, कैसा आलिम अगर ये कहे कि मैं शादी महल में निकाह पढ़ा तो मैं मस्जिद को नहीं आता हूँ? क्यों मालूम, शादी महल में वो खुराफात, वो चीज़ें हो सकती हैं, वो मस्जिद में वो नहीं होते, वो सब चीज़ें। अल्लाह ताला हम तमाम की हिफाजत फरमाए। मुख्तसर सा निकाह हो गया, लड़के को नसीहत किए, लड़की को नसीहत किए और छोड़ दिए, बस इतनी ही बातें हैं। अब लड़के के लिए चंद नसीहतें, बोलने को तो और भी बहुत सारी बातें हैं। पटाखे, पेट्रोल बर्न करना, पटाखे जलाना। चंद दिन पहले मेहमान के यहाँ ठहरना हुआ, सेकेंड फ्लोर पर हम थे, रात में अचानक पटाखे उड़ने लगे उधर बनी मटप की तरफ से। बच्चे सब बाहर आ गए और देखने लगे पटाखे उड़ रहे हैं। तो वो मेहमान थे, उन्होंने कहने लगे हजरत हमारे पूरे घर के बच्चे जुम्मा हफ्ता इतवार आया तो जबते रहती। मैंने कहा क्यों जबते रहते हैं? पटाखे उड़ते हैं। यकीन मानिए 99%, मैं तो 100% कहता हूँ हमारी ही शादियाँ होती हैं, गैरों की वहाँ पर शादियाँ नहीं होती हैं जहाँ से पटाखे उड़ रहे हैं। पैसों को जला देना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। अल्लाह अगर एक बार नाराज़ हो गया ना, वो अल्लाह टांग खींच लेता है। इतनी आसानी की बात नहीं। पूरे लड़के के नौजवान दोस्त आ जाते हैं, बाइक स्टार्ट कर को पेट्रोल बंद करने से, खाली रेजिंग की आवाज़, निकाह से पहले नई नई चीज़ें। एक मरतबा कहीं जा रहे हैं इसी रास्ते से, रास्ते में लेटिंग हंगामा। क्या है भाई? जंबू सवारी, लड़का जो है घोड़ा गाड़ी पे बैठ के जा रहा है, फिर इर्द गिर्द सब जा रहे हैं। बेकार के तमाशे, बेकार की चीज़ें। इन सब चीज़ों को खुदारा ख़त्म कीजिए, अल्लाह के लिए ख़त्म कीजिए। किसी की मदद कर दीजिए, किसी को कुछ कर दीजिए। फजूल से बेहयाई, आर्केस्ट्रा, गाने। एक साहब बहुत इसरार किए दावत में आने की, शादी महल के बाहर जाकर गाड़ी खड़ा तो अंदर से आवाज़ आ रही है म्यूज़िक की। तो मैं कहने लगा ये भी इनका शादी महल है, दीनदार भी कहलाते हैं दुनिया वालों की नज़र में। मुझे बदगुमानी बाजू के शादी महल में है कि यहाँ है कि उधर है कि क्या है कि को ज़रा जाको झांक को दिखा तो उनकी शादी में। कम से कम उलमा को तो ना बुलाओ भी, ऐसी शादियों में क्यों बुलाते हैं? जिस शादी में सोचना चाहिए ना, मैं एक आलिम को दावत दे रहा हूँ, मैं उलमा को बुला रहा हूँ, मैं दीनदार तबके को बुला रहा हूँ, मेरे पास शहर के दीनदार तबका भी आएगा, फिर वहाँ पर वो चीज़ें भी, हालांकि कौन आंदे कौन न आंदे, वो सब चीज़ें नहीं करने की हैं, मैं करने की नहीं बोल रहा हूँ। तो बहरहाल अल्लाह ताला ये सब चीज़ें मालूम है, नहीं मालूम को क्या भी नहीं है, हर चीज़ मालूम है, नहीं करना को पता नहीं, वो दिल जो है मानता नहीं है। दरमियान में एक पॉइंट की बात याद आ गई, वो कह करके मैं अपनी बात की तरफ आ जाऊँगा। उलमा ने लिखा है, बहुत समझ गया तो इंसान, इतनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन समझने की बात है। समझ गए तो ज़िंदगी बदल जाएगी। छोटी बात, ये अज़ू है, अंख्याँ, ये हाथ, अंख्याँ को 3 महीने अगर बंद कर डाले, पट्टी खोले तो रोशनी क्या हो जाती है बोलूँ? 80% रोशनी चली आती है रोशनी। क्यों? ये उज़ू काम नहीं कर रहे 3 महीने से। गारा डालती हाथ को, हड्डी जुड़ गए, बाद में भी उन्हें एक्सरसाइज कर को, वो बाल ले को, वो को ताकत लाने उसे कितने दिन होना उसे। क्यों? कई दिनों से उन्हें हाथ हरकत नहीं कर है, हाथ में क्या नहीं कर है, उन्हें हरकत नहीं कर है। खुलासा क्या है? जो उज़ू इस्तेमाल में नहीं आता उसकी सलाहियत क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है, वो बेकार हो जाता है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक सलाहियत रखकर है, हक और बातिल को, सही और गलत को समझने का एक मादा है हमारे अंदर। उसे अगर हमें इस्तेमाल में नहीं लाए, उसे हमें काम में नहीं लाए, हालांकि उसके सामने सही गलत सब भी आ रहा है, उन्हें इग्नोर कर रहा है, उसे इस्तेमाल में नहीं ला रहा है, तो अल्लाह ताला आगे चल कर के हक को समझने की, सही और गलत को समझने की कैपेसिटी ख़त्म कर देते हैं। मतलब क्या? जानबूझकर जो सब कर रहे ना, मालूम फिर भी नहीं कर रहे हैं, तो गोया कि वो जो अंदर हर इंसान के अंदर जो है दस्तक देता है, ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं, तो कर रहा सो गलत को, उसे जो ढकलते रहती ना पीछे, आगे चल करके वो सलाहियत ही ख़त्म हो जाएगी। अब ये बात अगर समझ गए तो गोया कि इंसान के सामने हक आया तो हक को फ़ौरन कबूल कर लेना। अगर हक सामने आने के बाद भी कबूल नहीं करे तो कल का दिन हक सामने आया तो भी समझ में नहीं आता है। इतनी बात है।
लड़कों के, नौजवानों के लिए नसीहत है, बीवी नेक तलाश करें। बीवी नेक होगी, आने वाली नस्लें नेक होगी। अगर बीवी नेक नहीं होगी तो आने वाली नस्लें नेक नहीं हो सकती। अब जो शादीशुदा हैं, अब फिर वो नेक की तलाश में ना रहें, जो है उसी को नेक बनाने की कोशिश करें। हजरत गलती तो हो गई, तलाश करना था, अर्जेंट में क्या की, हो गया। लेकिन अब एक वाकई एक दीनदार, एक समझदार, घर में एक तालीम करने वाली होना, समझदार होना, वाकई ये होना हजरत ऐसी चीज़ नहीं, उसी को बनाने की कोशिश करें जो घर में है, अल्लाह के रास्ते में लेकर के निकलें। औरत का दिल है ना, ये मर्द बनने से का नहीं रहता, 10 मिनट में बदल जाता उनका दिल। लेकिन वो कई औरतें ऐसी हैं मस्तूरात, आधे घंटे की तालीम में बैठ कर उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। मर्दों की सका उनका दिल नहीं रहता, छोटी 2-3 बातें उनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। ये औरत की फितरत है। वो आधा घंटा हमें ले को अल्लाह के रास्ते में जाना, दीनी कामों में जाना, वो नहीं करते हमें। बदलती है औरत, बहुत जल्द बदलती है। मर्द के मुकाबले में औरत बहुत जल्दी पैंतरा बदलती है। नाजुक है ना वो औरत, हर चीज़ जल्दी कबूल कर लेती है। दूसरी चीज़ ये है, अल्लाह ताला ने, आप जानते हैं, औरत को इंसान की बाईं पसली से पैदा किया और उस पसली से जो दिल के करीब है वहाँ से पैदा किया अल्लाह ने। उलमा ने लिखा है कि इसका मतलब ये है कि औरत दिल के करीब रखने की चीज़ है। ना सर पर बिठा करके तमाशा करने की ज़रूरत है, ना उसे पैरों पर रख करके जलील करने की ज़रूरत है। आज हमारे में ये 2 चीज़ें हैं। उन्हें फ़ौरन निके के बाद वलीमे में हाथ पकड़ को उतारता हूँ स्टेज पर से, ये मैं देख कर हूँ। अब भी निकाह हुआ सो हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ाता है, हाथ पकड़ के ऊपर उठाता रहता है। भी बीवी उसी की बीवी है, हाथ पकड़े क्या नहीं, मैं वो जायज़ नाजायज़ वो नहीं बोल रहा हूँ। सब लोग हैं, सब हैं, सबके सामने हाथ पकड़ रहा है, पकड़ करके चढ़ा रहा है, इतनी जल्दी ये भी नहीं है। और कई शौहर ऐसे हैं, शादी हो गई 3 महीने हो गए, बीवी को एक काम भी, एक सैर तफरी को जायज़ जगह, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नाजायज़ जगह, फजूल जगह, बेजा जगह नहीं, तफरी के लिए मियाँ बीवी है, नया नया दिल मिला है, 3 महीने का नहीं। हमारे घर में वो सब रूल्स नहीं है, हमारे घर में वो सभी रूल्स नहीं है। अल्लाह की पनाह, अगर लड़का लड़की बाहर भी चले गए तो माँ बाप घर में तंग कर देती, वो शुरू हो गया इन्हें बुला लग जाना, अरे भाई शादी क्यों किए उसे बुला लग जाते, खिलाया तो खिला दे, पिलाया तो पिला दे, उसमें उसने इतना टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। या तो एकदम जलील करके रख देंगे, क्या बिश नहीं उसे, उन्हें नौकरानी, उन्हें बीवी 2 भी बराबर, ऐसी निगाह से देखती उसे। अब क्या होता मालूम, ये जो लड़की है ना, 5 साल 7 साल 8 साल से इन्हें सीरियल में शौहर कैसा होना वैसा देख कर आकर है। अब मुझे उसकी क्या भी तफसील बोलने की ज़रूरत नहीं। अब इन्हें जब देखती है कि शौहर हिटलर के सका हो गया है, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, घर में जब इसे मोहब्बत नहीं मिलती है तो अब इन्हें तलाश धीरे धीरे बाहर करना शुरू करती है। सीधी सीधी बात है। मगर ये कि अल्लाह ताला नेक औरत हयादार होती है, लेकिन अक्सर जो लड़कियां बाहर किसी से वो राब्ता कर रही हैं, तहकीक करने पर मालूम हुआ कि शौहर उसका बड़ा जालिम है, उसका दिल टूटा हुआ है। अब उन्हें किसी से हमदर्दी की खातिर, ये जो शैताना ही ना बाहर इसमें सोशल मीडिया में, ये हमदर्दी के ज़रिए से औरत के जिस्म तक पहुंचना चाहते हैं। हमदर्दी, ओ मैं ऐसा वैसा, सब बेकार की चीज़ें। इस वजह से मोहब्बत औरत को देने की चीज़ है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभी ज़ुबान से भी इकरार किया है, हमेशा नहीं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को फरमाया, आयशा तुम मुझे मस्का, शहद, खजूर जो मिला करके खाते हैं उससे ज़्यादा तुम पसंदीदा हो। कभी कभी ये जुमले ठीक हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। तुम्हारे बगैर मैं नहीं जी सकता, तुम्हें नहीं तो मैं ख़त्म। अब ये हमें खुद हो को औरत को बिगाड़े जैसा बैलेंस करके चलना सीखें। कौन सी बात बोलना, कितनी बात नहीं बोलना, कैसा करना, कैसा नहीं करना, ये सब चीज़ें सीखने की हैं। इसके बाद देखिए, उलमा ने लिखा है, जो लड़के जो शौहर बीवी पर जुल्म करते हैं उनके लिए उलमा ने लिखा है कि देखो अल्लाह ने इस औरत को तुम्हारे लिए हलाल करके भेजा है। अगर तुम उस औरत को जुल्म करोगे, उसका दिल तोड़ोगे, उसके साथ सख्ती से पेश आओगे, अल्लाह को अगर कभी नाराज़गी हुई तो वही खुदा तुम्हारे ऊपर इस औरत को हराम करके दूसरे के लिए हलाल कर सकता है।
ये सब बातें नोट करने की है। औरत जब तक शौहर की मोहब्बत उसके दिल में है, शौहर का जुल्म उन्हें बर्दाश्त करती नहीं। क्या तातीब बुलंद है, बर्दाश्त करती है, बर्दाश्त। जिस दिन मोहब्बत खत्म हुई, इन्हें अपना रास्ता मापेगी नहीं। मतलब क्या है, हमें अगर खुदा ना खास्ता डांट रहे हैं, मार रहे हैं, तो उन्हें बर्दाश्त करे ना। वो मोहब्बत नहीं है, वो नहीं, वो मोहब्बत ही तुझे बर्दाश्त करने पर मजबूर कर रही है। सो नहीं तो कई बर्दाश्त करती है, उन्हें बर्दाश्त नहीं करती। औरतें बहुत परेशान हैं, लड़के लड़कियां ला करके उसे इतना जुल्म करते हैं, इतना जुल्म करते हैं। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। माँ बाप अपनी बच्ची को शादी कर करके देना तो रात तमाम की नींद हराम हो जा रही है, कलीजे मुंह को आ जा रही है। एक मरतबा कर को दे ले तो खिलौना नहीं ना, और ख़त्म कर को वापस लाने के वास्ते वो समझते नहीं। और कबूल किया के बाद में तो शौहर को इतना सीना आ जाता है, अभी ने छोड़ को मुझे कहाँ जाती है। एक बच्चा होगा तो अब एक जरा सीना ऊपर, दो बच्चे होंगे तो उसे बेल डालता उन्हें, अब तो काम भी जाती नहीं है मुझे छोड़ को। ऐसी बातें नहीं है। अल्लाह से डरें। निकाह के अंदर तीनों जो आयतें हैं वो तकवे की आयतें इस वजह से रखी कि अल्लाह का डर ही है जो मियाँ बीवी के रिश्ते को कायम रख सकता है। बीवी भी होता शौहर नहीं है, उसकी इज्जत की हिफाजत, उसके माल की हिफाजत, उसकी हर चीज़ की हिफाजत जब तक अल्लाह का डर नहीं होगा तब तक वो नहीं रखेगी। चलिए हम आगे चलते हैं। अच्छा, बीवी से दिल जोई की बातें भी करना, ये भी सीखने की चीज़ है। कभी मुंह में निवाला देना, कभी दिल जोई की बातें करना। हिटलर बनने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है, औरत पर कभी हाथ नहीं उठाना। बड़ों ने लिखा है कि औरत पर जिस दिन मर्द हाथ उठाया, औरत के दिल से शौहर की जो इज्जत रहती ना वो ख़त्म हो जाती है। अगरचे कि उसके बाद उन्हें करती रहेंगा, लेकिन दिल में इज्जत बाकी नहीं रहती। हाथ उठाए तो हाथ कभी नहीं उठाना है औरत के ऊपर। और वो मर्द ही कैसा है जो औरत पर हाथ उठाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को इतनी बड़ी बात कही, फरमाया भाई तुम लोगों को क्या हो गया, दिन में मारते हो, रात में उस औरत के पास जाते हो, शर्म नहीं आती? ये मेरी बात नहीं, अल्फाज इधर उधर है, हदीस की बात है। दिन में औरत पे हाथ उठाते हो, रात में उसके पास जाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? गीरत भी आनी चाहिए ना। कितनी इंतहाई की बात है, कितनी शर्मनाक बात है। जिस औरत के साथ हम रात गुजारते हैं, इशारों में बात काफ़ी है, उसे दिन में मारना फिर रात में उसके पास जाना तो बेवकूफ़ी की बात होती है ना। शर्म भी तो हमारे अंदर आनी चाहिए। इसके बाद देखिए, लड़कियों के लिए भी कुछ नसीहतें हमें करना चाहिए। लड़की को पहले नसीहत ये करें कि देखे बेटा, इसके बाद की जो ज़िंदगी है ना, वो असबाक से भरी हुई ज़िंदगी है। ये इश्क और माशूक़ी की ज़िंदगी नहीं है, कदम कदम पर फूंक करके चलना। और दूसरी बात क्या है, माँ के घर में मकाम, लड़की को प्यार मोहब्बत ये मुफ्त में मिलती है, लेकिन ससुराल के घर में मकाम, प्यार, मोहब्बत ये कमाना पड़ता है। 4-5 महीने 6 महीने उनको भी डर रहता है, उसके बाद वो भी ख़त्म हो जाता है। वो 4-5-6 महीने ज़रा बैलेंस कर कर चलेगा तो फिर पूरा किस्सा ख़त्म हो जाएगा। फिर फरमाया, ससुराल का घर दरअसल एक तरह का इम्तिहान गाह होता है। ये सब बच्चियों को बात बोलना चाहिए, समझ करके ज़िंदगी गुजारना चाहिए। फरमाया किनाअत वाली ज़िंदगी गुजारे, जितना अल्लाह दिया शौहर उतना बस माँ, ज़्यादा के चक्कर में पढ़ने का नहीं है। शौहर कोई बात करे तो उसको तवज्जो से सुनने की कोशिश करे। और बेटा कभी भी अच्छा पहनने ओढ़ कर रहना, जीनत इस्तेमाल करना, मुंह में बोनी आना, ये सब बातें बोलने की हैं। आंखों में काजल रहना, ये औरत के लिए है। कपड़े पाक सुफे रहना, साफ सुथरे रहना, जिस्म पर कभी बदबू नहीं आना। इसमें क्या होगा, शौहर कभी बाहर मुंह नहीं डालेगा। घर की औरतें 8-8 रोज तक वोश नेटी पहन ले को, फिर कांत भी जाना तो मालूम होता सो ये भी बीवी का थी सी नहीं, कोई दूसरी आ गई ना लड़की को, वरना तो पता ही नहीं चलता है। ये सब बेकार की चीज़ें हैं। रोज़ाना औरत जीनत इस्तेमाल करे, क्योंकि मर्द सुबह से लेकर शाम तक कहाँ रहता सो, बाहर रहता है। और बाहर जितनी लड़कियां आती हैं सब बन सवर के ठंग करके आती हैं। अब दिन तमाम उसकी निगाह पड़ती है कि नहीं जानबूझ कर नहीं डाला तो पड़ती तो भी है सोचना। अब फिर घर गया तो बीवी इंतहाई थकी मांदा, ना बन सवर करे ना कुछ है। अब शौहर देखिए